जय श्री कृष्णा। आज हम कार्तिक माध्यमे का 24वां अध्याय सुन रहे हैं। महाराज पृथु ने कहा, हे नारद, कृष्ण और वेणी नदी के तट पर शिव तथा विष्णु के गणों ने वन्य के शरीर से कलह को मुक्त किया। ये बात आप पूर्व में ही कह चुके हैं। हे धर्मज्ञ, ये कार्य इन दोनों नदियों के प्रभाव से या इस क्षेत्र के प्रभाव से हुआ है, ये आप कृपा करके मुझसे कहिए, क्योंकि इस पर मुझे आश्चर्य है। श्री नारद जी बोले कि कृष्णा नाम वाली नदी श्री कृष्ण का शरीर और वेणु साक्षात महादेव जी का शरीर है। इसके संगम का महात्म्य ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते तथा मैं भी इनकी उत्पत्ति का वर्णन करूंगा। तुम सावधान मन से सुनो। चाक्षुक मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी सह्य पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चित करके सब देवताओं तथा शिव विष्णु जी के सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब भृगु आदि ऋषियों ने आदर पूर्वक ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद ब्रह्मा की बड़ी स्त्री स्वरा शीघ्र बुलाई गई। वह सने सने आ रही थी। इतने में भृगु जी ने विष्णु भगवान से कहा, हे विष्णु, आपने त्वरा को शीघ्र बुलाया था तो वो अभी तक क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टलने जाने पर दीक्षा कृत्य कैसे होगा? तब कृष्ण जी ने कहा, यदि त्वरा समय पर नहीं आ सकती है तो गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या ये गायत्री पुण्य कर्म में इनकी स्त्री नहीं हो सकती? श्री नाथ जी बोले, महादेव जी ने विष्णु भगवान के वाक्य का समर्थन किया और ये वचन सुनकर भृगु जी ने गायत्री को ब्रह्मा के दाहिने ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ किया। ऋषिगण गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे, उसी समय यज्ञ स्थल में तवरा भी आ गई। ब्रह्मा के साथ गायत्री को दीक्षित देखकर सपत्नी भाव से ईर्ष्या करती हुई क्रोध से कहने लगी। तवरा ने कहा, जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है, वहां पर अकाल, मृत्यु तथा भय के 3 निश्चय होंगे। ये गायत्री जो ब्रह्मा के दाहिने और मेरे स्थान पर बैठी है, अतः वह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। और आप लोगों ने अविचार से इसे मेरे स्थान पर बिठा है, अतः आप लोग भी जड़ रूप नदी होंगे। नारद जी ने कहा, इस तरह उसके साप को सुनकर क्रोध से गायत्री के ओठ कांपने लगे और देवताओं के अतिशय रोकने पर भी गायत्री ने उठकर त्वरा को श्राप दिया। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे मेरे भी पति हैं। तुमने हमको व्यर्थ श्राप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो शिव विष्णु आदि देवताओं में हाहाकार मच गया। सब कोई त्वरा को दंडवत प्रणाम करके प्रार्थना करने लगे। देवता ने कहा, हे देवी, जो आपने संपूर्ण ब्रह्मा आदि देवताओं को श्राप दिया है, यदि हम लोग सब कोई जड़ रूप नदी हो जाएं तो निश्चय ही तीनों लोग नष्ट हो जाएंगे। अविवेक से यह काम अवश्य हुआ है, अतः इसमें आप इस शाप को वापस लीजिए। त्वरा ने कहा कि हे देवतागण, आप लोगों ने यज्ञ के आरंभ में गणेश की पूजा नहीं की थी, इसी से मेरे क्रोध रूप में ये विघ्न उपस्थित हुआ। मेरा ये वाक्य भी झूठा नहीं हो सकता। इस कारण आप लोग अपने अपने अंशों से जड़ भूत होकर नदी रूप में होंगे। हम दोनों सोत भी अपने अपने अंशों से पश्चिम वाहिनी नदी होंगे। श्री नारद जी बोले, हे राजन, त्वरा की ये वाणी सुनकर विष्णु, शिव और समस्त देवता अपने अपने अंशों से नदी रूप हो गए। विष्णु भगवान के अंश से कृष्णा, शिव जी के अंश से वेणी तथा ब्रह्मा के अंश से काकुतमी नामक नदी हुई। सब देवताओं ने अपने अपने अंशों से जड़ बन करके फेंक दिया और उन लोगों का अंश भी सिंह पर्वत के शिखरों से अलग अलग नदी रूप में होकर बहने लगा। देवताओं के अंशों से पूर्व वाहिनी तथा उनकी स्त्रियों से अंशों से सैकड़ों हजारों पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गई। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदी होकर के दोनों एक साथ बहने लगी। दोनों का नाम सावित्री पड़ा। ब्रह्मा ने उस यज्ञ स्थल पर विष्णु भगवान और शिव जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल नाम से विख्यात हुए। पाप विनाशक कृष्णा की उत्पत्ति का वर्णन जो प्राणी सुने या सुनावे, इसी कृष्णा संगम के दर्शन और स्नान का फल प्राप्त होगा। आज ये 24वें दिन की कथा समाप्त हो गई है। कल हम 25वें दिन की कथा सुनेंगे, इसलिए आप नारायण भक्ति चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आपको कथा सीधी प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय योगेश्वर।